नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो अक्सर नए इन्वेस्टर को बहुत अट्रैक्ट करता है। आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें किसी कंपनी को पहली बार शेयर बेचा जाता है पब्लिक को। लेकिन क्या आईपीओ में पैसा लगाना वैसे ही आसान है जैसे सब सोचते हैं? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों आईपीओ हर किसी के लिए सही नहीं होता है और आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं कुछ लाइव एग्जांपल से आपको बताऊंगा जिससे आप आईपीओ से बच पाएंगे। आप सही जगह पे बिल्कुल सस्ते में उस आईपीओ को खरीद पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आईपीओ का हाइप कभी कभी हमें ऐसे दिखाता है कि एक शॉर्ट तरीका है पैसा बनाने का, लेकिन सच्चाई ये है कि हर आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होता। हर आईपीओ में पैसा लगाना प्रॉफिट ला के देगा, ऐसा सोचना गलत है। काफ़ी आईपीओज में लोगों को नुकसान भी होता है, क्योंकि आईपीओ के बाद स्टॉक का प्राइस में फ्लक्चुएट होता ही है। जितनी बड़ी बड़ी चैनल्स आईपीओ को प्रमोट करती हैं, उतनी ही वॉलेटिलिटी होती है। कई कंपनीज का शेयर प्राइस लिस्ट होने के बाद गिर जाता है, तो हम उस गिरे हुए प्राइस पे कैसे परचेज करेंगे ताकि आपको एक वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाए। जितनी जल्दी आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा मार्केट का रिस्क आपको फेस करना पड़ता है। हर आईपीओ को फ्यूचर ब्राइट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आईपीओ में नुकसान के कारण, इसको जानते हैं हम। आईपीओ में नुकसान का जो कारण होता है वो ओवर वैल्यूएशन होता है। कई बार कंपनीज अपने आईपीओ के दौरान अपने शेयर को ओवर वैल्यूएट कर देती है। जब मार्केट में ये शेयर ट्रेड होने लगते हैं तो असली वैल्यू सामने आती है और शेयर प्राइस गिर जाता है। मार्केट का सेंटिमेंट्स और ट्रेंड भी आईपीओ के सक्सेस और फेलियर का बड़ा रीज़न होता है। अगर मार्केट बेरिश मोड में है तो आईपीओ के चांस खराब हो जाते हैं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस। नए इन्वेस्टर को लगता है कि आईपीओ में पैसा लगाना एक इजी प्रॉफिट बनाने का रास्ता है, लेकिन बिना रिसर्च के आईपीओ में घुसने से आपका पैसा खराब हो सकता है। आईपीओ से पहले क्या करें? तो दोस्तों, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। कंपनियों का फाइनेंशियल हेल्थ चेक करें। कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, ग्रोथ पोटेंशियल और बिजनेस मॉडल को समझना जरूरी है। पीयर कंपैरिजन। उस सेक्टर की दूसरी कंपनीज के शेयर की वैल्यूएशन को देखें और कंपेयर करें। ये समझे कि कोशिश करें कि आईपीओ का प्राइस फेयर वैल्यू है कि ओवर वैल्यू है। मान लीजिए कि सेम सेक्टर है, कि एक ऑटो सेक्टर में कंपनी आई है और सेम सेक्टर में एक नई कंपनी आईपीओ लेकर आई है और उससे ज़्यादा प्राइस दे रही है, तो समझिए कि उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। दोस्तों, आपको लॉक इन पीरियड को भी समझना है। कुछ आईपीओ में लॉक इन पीरियड होता है जिसमें आप शेयर्स को तुरंत बेच नहीं सकते हैं। ये आपको लिक्विडिटी रिस्क में डाल सकती है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम। आईपीओ लॉन्च होने से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना है, एक अच्छा सिग्नल होता है, लेकिन इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है कि मान लीजिए एक ऑलरेडी आईपीओ लॉन्च होने से पहले उसका जो शेयर था 50 रुपये था और वो लिस्टेड होता करीब 90 रुपये पर लिस्ट होता है। तो इसका मतलब करीब करीब वो 90 और 50 रुपये यानी कि 140-50 रुपये के आसपास का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब इस प्राइस पे आपको वो शेयर आईपीओ में आएगा ही आएगा। तो इसको हम देखेंगे और भी चीज़ें बात करेंगे। अब देखते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ में आएगा कि आईपीओ कैसे काम कर रहा है।
देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आईपीओ कैसे लॉन्च होता है। मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ कि मान लीजिए एक स्टॉक यानी कि एक आईपीओ लॉन्च हो गया, तो वो जहाँ से वो बुल करता है, कोई भी मार्केट में कोई भी नया आईपीओ होता है तो उसके साथ एक उसको बुल रन करने के लिए कंपनीज भी आ ही जाती है। तो जहाँ से वो बुल करेगा तो वहाँ से उसका एक दो कंडीशंस होगी, या तो वो 3x करेगा। मान लीजिए कि 70 रुपये का आईपीओ था, वो लॉन्च हुआ, यहाँ पे लॉन्च हुआ, तो वो मान लीजिए कि वो 210 रुपये पे चला गया। अच्छी बात है, इसका मतलब बुल रन हो रहा है और आपको इस बुल रन का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे, कैसे ख़रीदना है कैसे नहीं ख़रीदना है। लेकिन अगर हुआ ये कि 210 होने से पहले एक और कैंडल मुझे मिल गई, देखिए यहाँ पे ये आप ये देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कैंडल, मुझे यही ग्रीन कैंडल चाहिए और मुझे वो ग्रीन कैंडल चाहिए जो मार्केट को ऊपर लेके जाए, मुझे वो ग्रीन कैंडल नहीं ले चाहिए जो नीचे लेके जाए मार्केट को। तो मार्केट के अगर 3x होने से पहले ही अगर मुझे एक और कैंडल मिल जाती तो इसका मतलब मार्केट और ऊपर जाएगी, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ देखते हैं कि अगर मार्केट 3x होने की बजाय मान लीजिए 120 पे ही गया था और 70 रुपये का था, मतलब उसमें तो 2x भी नहीं हो पाया, और 120 रुपये से अगर वो नीचे गिरते गिरते अगर 70 रुपये को भी क्रॉस कर लेता, देखिए यहाँ पे क्रॉस आ गया, यहाँ पे अगर वो 70 को भी क्रॉस करेगा तो मान लीजिए कि ये 70 को डिवाइड हम करेंगे 3 से, तो 23 रुपये 33 पैसे का वो स्टॉक हो जाएगा। तो आप इस स्टॉक में दोबारा से एंट्री ये 23 रुपये 33 पैसे पे दोबारा से कर सकते हैं। देखिए ये वो फिगर मैंने आपको बताई है जो मार्केट में विरले ही लोग जानते हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ये वही जानते हैं जो मार्केट को मतलब बुल्ड कर रही है, मतलब फिर वो मार्केट को किसी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम एक एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि नए स्टॉक में अभी इतनी हमें मूवमेंट्स दिखाई नहीं देती। थोड़ा सा पुराना स्टॉक मैंने ले लिया, जोमेटो मैंने ले लिया, मैंने कोई इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ नहीं किया। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब जोमेटो जो लॉन्च हुआ था ना, तो 11 इतने पे लॉन्च हुआ। देखिए बुल रन कहाँ से हो रहा है, इस पॉइंट से हो रहा है 123.28 पे, आप ये देख पा रही है। यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गई है। जब मार्केट में लॉन्च हुआ था तो हमने इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं, इस पे मार्क करेंगे तो 123 आ रहा है यहाँ पे, इसको हम लेते हैं, इसका एक बार कैलकुलेटर खोल लेते हैं तो देखेंगे कि 123 है। मैंने कहा कि मार्केट यहाँ से या तो ऊपर जाएगी या तो 3 गुना हो जाएगी 369, या फिर वो अगर नहीं हुआ तो 123 डिवाइडेड बाय 3, तो करीब करीब 41 आ गया। तो ये आप देखते हैं एक बार कि क्या हुआ। देखिए जोमेटो था, वो हुआ ये कि वो कुछ दिनों के बाद वो ड्रॉप हो गया। देखिए जिस जगह पे यहाँ से बुल रन हुआ था उसी पोजीशन से ही मार्केट नीचे गिर गई। मैं आपको जो बता रहा था कि इस पोजीशन से हुआ था, इस पोजीशन से मार्केट नीचे गिर गई। तो कहाँ तक गिरेगी ना, वो हमने पहले से आपको बता दिया। वो कैसे होगा, जोमेटो मैंने लिखा यहाँ पे, तो जोमेटो का देख लेते हैं कि जोमेटो ने लो उतना ही बनाया जितना हमने कैलकुलेटर में देखा था। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो करीब करीब 41 रुपये के आसपास उसने अपना लो बना लिया, एग्जैक्ट वही फिगर आ गई। और ये आपकी बाइंग प्राइस थी। अगर आप 41 से इसको परचेज़ करते, क्योंकि इसने लो बनाया था, तो आज वो 286 पे चला गया। तो देखिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट का बारे में सोचना है, देखिए कहाँ तक लो बनेगा, वो मैंने आप एक सिंपल से फॉर्मूले से आपको बता दिया। अभी रिसेंटली एक नया स्टॉक आया है ओला इलेक्ट्रिक, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर मान लीजिए कि यहीं से वो स्टार्ट हुआ था 76 से, और ये अभी अपने 2x बनाया, इसने अपना 2x बनाया। 76 से स्टार्ट हुआ था और 152 इसने 2x बनाया, लेकिन हमने बताया था कि वो 3x करना ज़रूरी होता है। तो 76 से अगर स्टार्ट हुआ है तो वो 228 उसने बनाया नहीं। अब देखिए दो संभावना होगी, या तो यहाँ पे कोई बुल मिल जाए, अगर कोई कैंडल मिलेगी तो इसका मतलब
मैं कब तक होल्ड करूँगा, 228 तक इसको होल्ड करूँगा और 228 के ऊपर जाके मैं इसको बेचूँगा। लेकिन दूसरी संभावना ये हो सकती है कि मार्केट 76 को क्रॉस करके नीचे आ जाए, मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी तो मुझे किस पोजीशन पे इसको परचेज़ करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। 76 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो मुझे 25 रुपये 33 पैसे के आसपास ओला इलेक्ट्रिक में अपनी परचेजिंग करना है। देखिए नॉर्मल सा रूल ये है कि जब बुल होता है तो कम से कम 3x होता है, और जब एक बार बुल होता है तो एक बार दोबारा से बुल किया जाता है। उनको इसे दैट इज़ कॉल्ड अ पंप एंड डंप, ये ऐसा समझ सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए कि आपने पैसा लगाया, आपने सोचा कि यहाँ पे मैंने पैसा निकाल लूँगा मैं अगर वो 3x नहीं हो रहा, आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ से पैसा निकालना है? हो सकता है कि वो नीचे ही गिर जाए। इसलिए नए IPO में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए सही टाइम आने का। मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ से परचेज़ किया होता 76 से, तो अभी दोबारा से मार्केट 111 पे खड़ी है, तो या तो मुझे वो 25 रुपये का भाव मिल जाएगा वापस ओला इलेक्ट्रिक का, या फिर मैं यहाँ पे और भी ऊपर जाऊँगा, 228 रुपये के लिए जाऊँगा। तो मेरा एक रिस्क सही है, तो मैं इसको बियर करना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। मैं सोचूंगा हमेशा मैं निचले दामों पे ख़रीदूँ और अच्छे प्रॉफिट्स बनाऊँ। एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये ना एक लिस्ट है। लिस्ट क्या है कि IPO लिस्टिंग जो 2024 में जो भी लिस्टेड हुए हैं, तो सबसे पहले मैंने इसे डेट वाइज देख लिया है। तो देखिए ज्योति CNC ऑटोमेशन लिमिटेड देख लेते हैं एक बार। मैं रैंडमली खोल रहा हूँ, लिस्ट बना के खोल रहा हूँ यहाँ पे, और हम इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अभी जनवरी में ही लिस्ट हुआ था, इसी साल हुआ था। तो जिस पोजीशन से वो आया था उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए ये कैंडल एक और बुल रन यहाँ से हो गया। देखिए यहाँ पे 463 से देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसके नीचे मार्केट एक बार भी नहीं गई। देखिए मार्केट का मतलब होता है कि इसके नीचे मार्केट ना जाए वो। तो 463 × 3, देखिए ये जो वैल्यू है, अब इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे डाल के देखते हैं कि हाई कितना बनाया उसने। देखिए तो इसने हाई जो बनाया, मैक्स करके देख लेते हैं, हाई करीब करीब उसने उसी फिगर के आसपास बनाया है जो हमने मेंशन किया था। लेकिन अब मार्केट इससे भी ऊपर इसलिए जा रही है क्योंकि इसको बुल रन किया जा रहा है। ये रहा, यहाँ पे बुल रन कर दिया, मतलब उसके 3x होने से पहले ही बुल रन कर दिया गया। देखिए यहाँ पे बुल रन किया गया। अब ये जो पॉइंट है ना जो मैंने मार्क किया है, ये बुल रन ये इसलिए है क्योंकि इसके नीचे मार्केट नहीं, इस पॉइंट के नीचे कोई मार्केट नहीं जा रही है। आप देखेंगे ना इसके नीचे कोई भी कैंडल नहीं है, तो ये बुल रन है। तो अगर आपको दोबारा से पोजीशन बनानी है तो आप 1059 पे एक अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आपको और भी मिल सकता है, पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन अभी 1185 के भाव पे ख़रीदने की आपको कोई भी सजेशन नहीं है। मतलब आप ख़रीदेंगे तो इस बुल रन के लाइन पे ख़रीदेंगे, इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी। यानी कि 1066 के, देखिए इस पॉइंट पे कई बार मार्केट आ चुकी है, आपने देखा होगा कि इसी पॉइंट पे 1066 पे कई बार मार्केट आई भी है, तो ये सही दाम था। इसके नीचे ऊपर मार्केट और भी जाना चाहती है तो देखेंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मैं लिस्ट में से और नाम देख लेता हूँ, कुछ रैंडमली निकाल लेते हैं यहाँ से। जैसे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इसका चार्ट एक बार देख लेते हैं। ये भी ये IPO ये फरवरी में आया था, इसका भी हाल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या हुआ कि जो हम बता रहे थे कि हमेशा IPO फ़ायदेमंद नहीं होता, ये IPO था 421 रुपये, देख रहे हैं आप। तो 421 रुपये के भी नीचे चला गया वो। अब 421 के नीचे चला गया है तो क्या करेगा वो, आपको कहाँ पे ख़रीदना है, 421 डिवाइड बाय 3, देखिए 140 के भाव पे। इसका नाम है क्या, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड। एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे ना, इसका पूरा परफॉर्मेंस डाउन है। देखिए चाहे बेयर हो या बुल हो, लेकिन वहाँ पे मोमेंटम होना ज़रूरी है।
जब तक बुल नहीं करेगा कोई मार्केट के अंदर तो मतलब उसमें मोमेंटम भी नहीं होगा, वो स्टॉक खड़ा रहेगा 10 साल 20 साल वो खड़ा रहेगा स्टॉक। आपको ऐसे खड़े स्टॉक में नहीं जाना है, आपको ऐसे स्टॉक में जाना है जहाँ पे मोमेंटम हो। मोमेंटम कब मिलेगा? जब जब आपको बुल रन मिलता है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बुल मार्केट क्या होती है या फिर बेयर मार्केट क्या होती है, ये मैंने अपने पुराने वीडियो में कई बार लगा चुका हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये मार्केट की पूरी परफॉर्मेंस डाउन है। तो इसका आपको पता चल गया, इस भाव से पता चल गया कि इसका सही दाम क्या जी, 140 रुपये। अभी क्या रेट चल रहा है? 300, मतलब मैक्स करके देख लेते हैं। और आज का जो रेट देख रहे हैं ना वो 306 रुपये चल रहा है। तो भाई साहब ये 140 रुपये के आसपास का हकदार है, इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको। कुछ समय पहले एक मेरा फ्रेंड थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया था IEX पे इन्वेस्ट किया था। काफ़ी लोग IEX पे फंस भी गए थे, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये रहा, थोड़ा पुराना स्टॉक है तो इसमें थोड़ा बुल रन जहाँ जहाँ हुआ है वो हम इसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपको मैं एक मंथ चार्ट में इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए आपको एक दिन के चार्ट में देखना है, मैं एक मंथ में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि हमें एक सीन समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 50 रुपये से शुरू हुआ था, मान लेते हैं लो उसने 50 रुपये था और ये 2017 का स्टॉक है। तो 50 रुपये से ये जो हाई बनाया तो उसने बनाया 59। अब इसने 50 रुपये को ब्रेक कर दिया, देखिए 50 रुपये को ब्रेक कर दिया तो वो नीचे चला गया, 37 रुपये भी चला गया, इधर भी चला गया, उधर भी चला गया। देखिए इतने पुराने स्टॉक्स में हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें से जो कैंडल्स का जो सिस्टम है उसको देख नहीं पाएंगे, पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार जो ब्रेक कर देता है ना तो इसको आपको लो पे ही ख़रीदना है, बहुत नीचे ही ख़रीदना है। ये करीब करीब 37-38 रुपये भी चला गया था और वहाँ से इसने एक जंप लिया और देखिए बुल रन का फ़ायदा उठाया। तो जितना उसको बढ़ना था, मान लीजिए कि 40 रुपये का था, तो कुछ लोग विदाउट बुल रन देखे, क्योंकि बुल रन सिर्फ 3x करता है। मान लीजिए कि 40 रुपये का भाव था और 120 रुपये हो गया है। अगर 120 रुपये के बीच में दरमियान कोई 110 पे या 100 पे कोई ग्रीन कैंडल एक और मार्केट को पुश करने के लिए एक और कैंडल हमें दिखाई देती है, इसका मतलब मार्केट और भी वहाँ से आगे जाएगी। लेकिन अगर मार्केट मुझे 100 यानी कि 40 रुपये का ख़रीदा था और 120 से पहले पहले मुझे कोई कैंडल नज़र नहीं आई, इसका मतलब 120 उसका एग्ज़िट पॉइंट था और मुझे मार्केट को वहाँ से छोड़ देना है। तो जिन लोगों ने नहीं छोड़ा वो फंस गए, वो 316 रुपये पे लेके बैठ गए। अब वो मार्केट वो दोबारा से पुश हो रही है। तो अगर आप जितने भी, अब देखिए यहाँ पे किसी ने फिर से बुल रन किया है, एक मंथ का चार्ट है, तो एक दिन के चार्ट में हम इसको निकाल के देखेंगे तो पता चलेगा। तो आपको कैसे करना है आपको शायद धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप 10-20 स्टॉक्स के साथ ऐसे काम करके देखेंगे तो आपको उसका बाइंग प्राइस और आपको उसका टारगेट धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। दोस्तों IPO एक एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन हर IPO में पैसा लगाना फ़ायदा नहीं देता। समझदारी यही है कि आप अच्छी रिसर्च करें और अपने रिस्क एपेटाइट को समझें। अगर आपको लगता है कि IPO के रिस्क आपके लिए ज़्यादा है तो स्टॉक मार्केट में और भी सेफ़र ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आप IPO के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी IPO में इन्वेस्ट किया है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।